हाँ जी, अब सुनना शुरू करो। तो रेडियस ऑफ स्फीयर मेरे पास आर है, गिवन है यानी कांस्टेंट है, और उसने बोला जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए उस वक्त उसकी हाइट निकालनी है और 4r/3 निकालनी है। ठीक है भैया। तो देखो कोन के वॉल्यूम का मतलब समझदारी से बोलो और बोलने की गलती मत करना। स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है, ध्यान दो। तो कोन की रेडियस को कैपिटल अल्फाबेट से लिख लेते हैं। ठीक है भैया। अब आपको ये बात भी पता है कि कोन के वॉल्यूम का यूं तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, कोन के अल्फाबेट वेरी कर रहे हैं, कैपिटल अल्फाबेट से लिख रहे हैं 1/3 पाई² h। इसमें कोई दिक्कत? और कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम चेक करना हो तो इसे वन वेरिएबल ले जाना पड़ेगा। तो ये कैपिटल आर कैपिटल एच दोनों को वन वेरिएबल अब कैसे कन्वर्ट करें वो एक देखने की बात है। ध्यान से देखो, कोन की रेडियस है जो कि स्मॉल आर था, ये भी स्फीयर का रेडियस है जो कि स्मॉल आर था। ठीक है। अब ये पार्ट अगर एक्स मानूंगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडों से ये रूट में एक्स डिपेंडेंट आ जाएगा। अगर ये पार्ट मैंने एक्स मान लिया तो ये पाइथागोरस से समझते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट पे आ जाएगा। और अगर इस पार्ट को एक्स मानते तो ये वाला रूट पे आ जाता। तो वो तो आप करोगे नहीं क्योंकि ये हाइट में जाएगा और हाइट के ऊपर पहले से कोई स्क्वायर है नहीं। हाँ, इसको एक्स मान के ये रूट वाला आ गया, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर रूट से स्क्वायर भी कट जाएगा। पता है ये बातें आपको? ठीक है। अब ध्यान दो 1/3 पाई, मैं कह रहा हूँ सुन लेना एक बारी और थोड़ा सा स्पीड से बोल के करवाना। अभी रेडियस का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, बोलो क्या बचा? r² - x²। हाइट बोलो जल्दी जल्दी, r+x। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन x आ गया। थोड़ा सा आवाज बुलंद रखनी है आप लोगों को। डेरिवेटिव करने से पहले क्या ध्यान देना है? a² - b² वाला शॉर्टकट a - b × a+b, r+x इसके साथ जाके क्या हो गया? r+x का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव किया 1/3 पाई बाहर एज इट इज है। ठीक है भैया। यहाँ देखो पहला वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव बोलो डबल ऑफ r+x बेस का 1 प्लस दूसरे वाला सेम, पहले वाले का डेरिवेटिव पहले वाले का -1। पूरे में कॉमन ले जाओ 1/3 पाई इंटू क्या कॉमन है पूरे में? r+x। ठीक है, बोलते रहना। बोलो क्या बचा? मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल के 2r ब्रैकेट खोल के 2r - 2x। r+x कॉमन है, एक r+x माइनस से ब्रैकेट खोलो क्या आएगा? -r - x। ठीक है भैया। ये वाला ब्रैकेट यही देखो, ये 2r - r, r -2x -x -3x। ठीक है भैया। और फिर ध्यान देना इनटू में क्या आ गया? ये r+x इनटू में क्या आ गया? 1/3 पाई। इसको जब 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू क्या आएगी? एक आपके पास -r और दूसरी क्या आएगी? r/3। ठीक है भैया। माइनस में हो नहीं सकता, r तो प्लस का ही नंबर था, बस साथ माइनस आ गया यानी डायमेंशन माइनस का हो गया, रिजेक्ट। ठीक है। तो x क्या बचा? r/3। सेकंड डेरिवेटिव करके पुट कर दूं तो मिनिमम x प्रूफ हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। ठीक है। x r/3 आ गया, वो x की वैल्यू r/3 यहाँ पुट कर दो, आपका उस इंस्टेंटेनियस मोमेंट में मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। और अभी उसने टोटल हाइट पूछी हुई थी, कोन की हाइट पूछी हुई है, 4r/3 प्रूफ कर। तो x की इस वैल्यू पे अगर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो कोन की हाइट r+x थी, यानी r+r/3 है, यानी एलसीएम लेके क्या प्रूफ हो गया? 4r/3। क्लियर है कि नहीं? तेजी से करेंगे, बोलना भाई बोलना। क्वेश्चन भी साथ के साथ बोल दिया करो जो आपके दिमाग में चल रहा है भाई। प्रियांशु भाई जब आप बोलोगे तो हमारी क्लास बेटर होगी आपके बोलने से, आप साथ साथ बोल दिया करो। खींच के करना है, खींच के करना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। सब बच्चे स्पीड के लिए भी खेलो। मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, अभी मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं निकाला है। जिसका आ जाए एक बार ये बोल के बता देना क्या आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम। पूछा नहीं है उसने लेकिन आप निकाल दो, केस स्टडी में तो आएगा। जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया तो निकाल के बोलना फटाफट। आ गए हम अटेंडेंस पे, आ गए। शुभम प्रेजेंट सर। स्नेहा स्नेहा एम स्नेहा एम प्रेजेंट सर। स्नेहा पिंगोलिया प्रेजेंट सर। सोहम प्रेजेंट सर। तिशा गोस्वामी तिशा परसोया प्रेजेंट सर। उदयराज
उमंग, प्रेजेंट सर। उमंग, Present, sir. वंशिका, विशाल कुमार, विशाल सोनी, वृंदा, यामिनी, यशकर्णिया, Present, भैया. यशस्वी, Present, sir. युक्ति, किसी का नाम मैंने ना बोला हो तो बता दो। अब मेरा अटेंडेंस लेने का मतलब क्या है वो सुन लेना। आप छुट्टी कर रहे हो अगर क्लास में, ठीक है भैया, मैं पहले फोन से आपसे पेरेंट्स से बात करूंगा। किसी वजह से हम आपके पेरेंट्स से फोन से बात नहीं कर पा रहे, मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा, खुद पहुंच जाऊंगा, ठीक है। रोज के सुबह का 1 घंटा मैंने अब इसी के लिए, इस काम के लिए रखा हुआ है, ठीक है भैया। बच्चों को मैं अपने पास पढ़ते हुए भी करने नहीं दूंगा, ठीक है भैया। कि कुछ बच्चे ऐसे ना, एक दो इनके पास तो कांटेक्ट नंबर नहीं है, मम्मी पापा से कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। हम आपके घर पहुंच जाएंगे और घर पहुंचना हमें आता है, ठीक है। इतना कांटेक्ट हमारा इस एरिया में, सरनेम बता दो मैं बंदे का घर ढूंढ के दिखा दूंगा, ठीक है भैया। स्कूल से पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं से पहुंच जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मतलब उसको कंटिन्यू कैसे रखूं मैं, सारा साल फीस दे रहा है पेरेंट, पता नहीं वो कहाँ से ऑनलाइन फीस आ जाती है मेरे अकाउंट में, बच्चा वो दिख ही नहीं रहा, कहीं बैच में पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। बड़ी तकलीफ लगती है। नेक्स्ट ध्यान से सुनना। 17 हर तरह की समस्याएं हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन में भी बैठे हैं, फीस भी दे रहे हैं, बैठे भी हैं, अटेंडेंस भी बोल रहे हैं, वो ध्यान नहीं लगा रहे। इक्का दुक्का ऐसा भी कोई होगा, वो कोशिश ही नहीं कर रहा। तो ऑफलाइन आ जा, अपने आप हो जाएगी कोशिश, अगर घर पे मन नहीं करता तो। Show that the height of the center of maximum volume described in a sphere of radius r is 2r by root 3, find the maximum volume। ध्यान से पढ़ो। बोलता है एक सिलेंडर जो कि इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर में। अब देखो सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है स्फीयर में, पिछली बारी कौन था, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है स्फीयर में, ठीक है। काम चला लेना अब जैसा बना, ठीक। तो वो बोल रहा है इस सिलेंडर की मैक्सिमम हाइट आपको प्रूफ करनी है, 2r by root 3 है, ठीक है भैया। जबकि स्फीयर की रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर है, वो दी हुई है। तो आपको ये बताया कैपिटल आर, ध्यान से फोकस बनाओ। स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, वो पता है आपको कांस्टेंट है। तो जो अंदर वाली फिगर है वो तो बट घट सकती है ना, इतनी हाइट की, कम हाइट की, ज्यादा विड्थ वाली, तो उसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। अब उनको आप स्मॉल से लिखो, और वो वेरिएबल है, वो दिमाग में फिक्स रखना कि छोटे वाले वेरिएबल है। तो जिस इंस्टेनियस मूवमेंट पे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलने का ध्यान रखते हुए बताओ, पाए छोटा आर स्क्वायर इंटू छोटा एच, ठीक है भैया। अब इसका ज्यादा ध्यान रखना है। अब ये वन वेरिएबल बनाओ, और बस दूसरी गेम होते ही मतलब काम हो गया यार। इसका वन वेरिएबल कन्वर्जन इस फिगर पे दिखना चाहिए आपको। देखो ध्यान से देखो, ये है स्फीयर की रेडियस जो उसने आर दी है, या ये मान लो ये भी आर है, ठीक है भैया। अब ये पार्ट आप एक्स मान लो तो पैथागोरस से ये आ जाएगा, और ये एक्स मान लो तो ये आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप इसी पार्ट को एक्स मानोगे, क्योंकि ये जो रेडियस है ये रूट वाली आ भी गई पैथागोरस लगा के, तो रेडियस का स्क्वायर में तो रूट कट जाएगा। और कहीं इसको एक्स मान के ये रूट वाला निकाल लिया तो हाइट है वो तो, ठीक है भैया, कि इसका डबल हाइट बनेगी आपकी, ठीक है। वो रूट वाली मुश्किल पड़ जाएगी, फिर स्क्वायर वगैरह करना पड़ जाएगा। तो ये पार्ट एक्स है तो ऑब्वियस ये भी एक्स है। सेंटर सिलेंडर की हाइट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, अगर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड हो रहा है स्फीयर के। ये क्लियर सबको, दोनों सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक। अब ध्यान देना, अब इन चीजों को मैं बदल देता हूँ। वन वेरिएबल पाई रेडियस का मतलब आ गया रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायर क्या बोलना शुरू करो, क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू हाइट का मतलब 2x, ठीक है। और वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन एक्स, वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन एक्स इज इक्वल है पाई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, बाहर रहने दो, अंदर वेरिएबल की मल्टीप्लाई कराओ, देखते रहो, पेन मत चलाना। ये आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव करो अब इसका, टर्निंग पॉइंट के लिए 2 पाई, बोलो आर स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, आर स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर। फॉर टर्निंग पॉइंट इसे 0 के इक्वल रखो, ये फैक्टर 0 के इक्वल शिफ्ट मारो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर बाय 3, और एक्स इक्वल स्क्वायर उधर जाके रूट आर बाय रूट 3। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव हो जाए, उसमें एक्स की वैल्यू पुट हो जाए, माइनस का आंसर आएगा, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। जरूरत पड़े कर लेंगे। एक्स की इस वैल्यू पर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हुआ। एक उसने हाइट पूछी हुई है, हाइट क्या थी आपकी, हाइट सॉरी स्मॉल एच बोली थी मैंने, क्या थी 2x, यानी डबल ऑफ r बाय रूट 3, हाइट भी प्रूफ होगी। और मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना, बस x की वैल्यू यहाँ उठा के पुट करनी है और मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। कोई दिक्कत है तो इससे करो।
पूछना जरूर जहां दिक्कत लगे। ये हमारे यहाँ जितने भी एप्लीकेशन क्वेश्चन थे हो गए। अब मैं इस पे एनसीईआरटी पे और टाइम नहीं देना चाह रहा। होने को एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम्पल में आता है, लेकिन वो मेरा पेपरों में भी आ जाएगा तो मैं वहीं कवर कर लूंगा, क्योंकि और जो मजा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा आपको चीजें करने का, वो पेपर शुरू होने से होगा। ठीक है, अब हम फुल सिलेबस पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे, इतनी देर में कोई बताओ, किसी के स्कूल में सेकंड टर्म इंटीग्रेशन का कोई सेकंड टर्म का कोई चैप्टर शुरू हुआ है क्या? अभी करा दिया हो किसी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का थोड़ा समझना बच्चों, सारे सुन लेना, ये समझदार टीचर हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को भी यहाँ आधी क्लास, अभी क्या होगा, लगभग 1.5 घंटे की क्लास है, हम 40 मिनट सेकंड टर्म करेंगे। ठीक है भैया, और बचा हुआ 50 मिनट हम यहाँ पर इस टर्म का सैंपल पेपर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सेकंड टर्म में सिर्फ 3 महीने भी नहीं है, 2 ही महीने है मेरे पास, जिसमें मतलब सारे चैप्टर भी करने हैं, ये सब भी करना है। अभी हम खाली 2 महीने में फर्स्ट टर्म का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जबकि वो सब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू पेपर है। खैर, तो शुरू करेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन नहीं, अगले महीने की 1 तारीख से मैं बैलेंस कर दूंगा क्लासों। ठीक है, इतनी ही क्लासें मैं रिवीजन पे लगाऊंगा जितनी चल रही हैं आपकी, लेकिन इसके अलावा क्लासें बढ़ा दूंगा जिसमें मैं सेकंड टर्म शुरू कर दूंगा। ठीक है भैया, अब देखते रहना। नेक्स्ट पेपर आ गया सामने, चेक करो। सर। हाँ जी, बोलो बोलो। सर, परसों ना मेरा प्री बोर्ड है और मुझे ना मैट्रिक्स के एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ये नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे निकाल? ठीक है मेरे भाई, पहले तो इसका एक ही क्वेश्चन सुन ले। मतलब ऐसा ही कुछ कह रहे हैं ना कि सर मतलब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और यहाँ हमें 0 या 1 लिखना है, तो कितने मैट्रिक्स बनेंगे? यस सर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बातें तो नहीं है इसमें, एक बेसिक सी अभी बता रहा हूँ, बाकी जितनी कवर हो जाए अभी सुनते रहना। मैंने कहा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है और हर पोजीशन पे आप 0 या 1 भर सकते हो। ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे? हर पोजीशन पे 0 या 1 भर सकते हो। तो बोलो ये पहली पोजीशन भरने के कितने तरीके? 2। वही बच्चा बोले ना जिसने प्रॉब्लम कही है। दूसरी पोजीशन भरने के कितने तरीके समर? 2। तीसरी के 2, चौथी के 2। सुनते रहना, आप जो जहां जब पूछ रहे हो मैं वही बताऊंगा। आपको लगा कि मैं आसान लेके बैठ गया, मैं इसे बहुत बेटर करूंगा अभी। ठीक है, तो ये सारी पोजीशन इसके भरने के 2 तरीके, इसके 2, इसके 2, इसके 2, यानी टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे? 16। नॉर्मल हुआ पहले तो। अब मैं कह रहा हूं आप 0 और 1 से वो सारे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, वो सारे मैट्रिक्स बनाएंगे 0 और 1 से, जितने बन सकते हैं। आपने कहा 0 और 1 से मैट्रिक्स बन सकते हैं 16। मैंने कहा इन 16 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो? सबका निकाल सकते हो? ऐसे डिटर्मिनेंट बताओ जिनका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा, वो कितने बनेंगे? ऐसे मैट्रिक्स बताओ इन 16 में से जिनका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आएगा। बताओ, लगाओ दिमाग, कोई भी बताओ। कर सकते हो आप, मैंने कभी नहीं कराया है, लेकिन आप खुद कर सकते हो और मेरे कराने की जरूरत भी नहीं है। मैं हर चीज पढ़ा के भेज भी नहीं सकता आपको। अपना दिमाग कुछ क्वेश्चन में तो आपको चलाना ही है पेपर में। सर कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? वो जो आपने सोचा बिल्कुल सही है। जैसे ही आपने डायगोनल बोला, आपकी पूरी बात हमें समझ में आ गई। अब बनाने पड़ेंगे, इसमें कोई परमोटेशन नहीं लग रही भैया। ऐसे मैट्रिक्स जब है ही 2x2 ऑर्डर का, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल होता है। डायगोनल की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई। मान लो अब आप भर तो 1 और 0 रहे थे ना, एक बार ही सोचो। मान लो ऐसे ऐसे आपने मैट्रिक्स बनाया कि ज्यादा जगह 1 ही है, तो डायगोनल की मल्टीप्लाई भी 1 है और ऑफ डायगोनल की भी अगर 1 है, डायगोनल की भी 1, ऑफ डायगोनल की तो 0 आ जाएगा, पॉजिटिव आया नहीं। अगर मान लो डायगोनल की मल्टीप्लाई 0 है और ऑफ डायगोनल की 1 है, तब भी ये पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन मान लो डायगोनल की तो पॉजिटिव है और ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई 0 है, सिर्फ उस केस में ये क्या आएगा? पॉजिटिव। जब डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 बने और ऑफ डायगोनल की 0, और डायगोनल की मल्टीप्लाई 1 बनने का तो यही तरीका है, दोनों 1 लिखने पड़ेंगे।
ऑफ डायगोनल की जीरो बनने के कई तरीके हैं, ऐसे भी ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई जीरो हो सकती है, ऐसे भी जीरो हो सकती है, और क्या रह गया, ऐसे भी जीरो हो सकती है, बस यही बनेगा। ये तो दोनों जीरो होंगे, कोई एक जीरो होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स जो कि 0 और 1 से बनेंगे लेकिन जिनका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा वो कितने हैं, 3। ये बात क्लियर होगी। और इनके होने का चांस कितना है, 3/16। ठीक है भैया, एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी का इसी क्लास का क्वेश्चन पूरा किया मैंने अभी, लेकिन छोड़ देना इस बात को, अभी दिमाग से बाहर निकाल दो। ठीक है भैया, फिर वो एक क्वेश्चन वो वाला था कि 3/3 एनसीईआरटी का जो सबसे ज्यादा आज तक आया हुआ है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। ठीक है भैया, और हर जगह आप 0 और 1 लिख सकते हो, कितने बनेंगे, तो यार टोटल 9 पोजीशन है, हर पोजीशन को भरने के दो दो तरीके हैं, तो 2 कितनी बारी आएगा, वो 9 बारी, तो 2 × 2 9 बारी, और 2 की पावर 9, यानी आंसर कितना आ जाता है, 512। ठीक है, रूल तो यही काम करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बाकी इसमें जो इससे बेटर कर सकता है, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला, ऐसा कोई थ्योरी का तड़का वो लगा सकता है। ये बात क्लियर हो गई भैया, जो कि आपको दिखेगा यहाँ से। नेक्स्ट है टाइम मेरे पास, करूं पेपर शुरू, बोलो करूं, 2 मिनट सर वो a स्क्वायर इक्वल टू a वाला भी बता दो। ए स्क्वायर इक्वल टू ए वाला भी बता दो। मुझे क्या पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाला, तू कौन सा पूछ रहा है भाई, मुझे क्या पता। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ये बताने। अच्छा, ए स्क्वायर ए के इक्वल हो और टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने बनेंगे ये बता दें, और कुछ 3/3 बस। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, अभी इसको लेंगे, अभी इसको लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में उसको ले लेंगे, या इसको भी छोड़ दोगे, समय नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, ले लो इसको, ले लो। पहला क्वेश्चन इनवर्स का, कौन सा पेपर है भैया, नहीं जी, ये पेपर नंबर 2 है, ध्यान से सुनो। जो आपको 6 पेपर 7 पेपर अभी तक मिले हैं, ये उसका पेपर 2 है और सीबीएसई का पेपर है। ठीक है, सबसे पहले हम सीबीएसई पेपर से शुरू करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सभी को बहुत तेज से करना है, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना बेटर है, और मेरे को पहले बोल के कराएंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, सारे रोक दो जरा जल्दी से। ठीक है, समझदारी पता लग जाएगी कितने बढ़िया से बच्चे हो। बताओ इसको क्या सोचोगे अगले स्टेप में। सर हम माइनस वाले फॉर्मूले निपटाएंगे पहले, हमको -90 से 90 पूरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं सोचने जा रहे किसी भी हालत में। पहला ट्रिपलेट है, पूरा ध्यान लगाओ, पहला ट्रिपलेट बोलना साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स की थीटा की माइनस बाहर आएगी। और दूसरा ट्रिपलेट होता क्या क्या, कॉस, उसका उल्टा सेक और कॉट, उसमें थीटा की माइनस होती, ऐसे कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस बाहर आता कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये पहले ट्रिपलेट की माइनस बाहर आपने करा प्लस, और बस ये सोचना है साइन हाफ कब होता है, 10th वाली फॉर्मूले से। साइन हाफ होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री की रेडियन कितनी होती है, π/6, 30 + 60 90, और साइन 90 का मतलब आंसर कितना आ गया, 1, यानी ये हो गया डी पार्ट। क्लियर है भैया, करो फटाफट। अब मेरा सुन के आ गया, या आपने मेरे साथ सोच लिया, ये हुआ नहीं आपका, आप अपने आप से सोच के करो, दोबारा सोचो, पूरा माइंड में देख लो चाहे। ठीक है, आपका क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है भाई, समर जरूर कराया जाएगा, जरूर कराया जाएगा। सर वो जरा मेरा परसों ही प्री बोर्ड था। परसों से पहले कराएंगे, क्यों टेंशन लेते हो, आपकी कल क्लास नहीं है तब भी आपको पहले कराएंगे। अब कैसे कराएंगे वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है जी, बस मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज देके रखना आप। ठीक है भैया, नेक्स्ट लो जी, सेकंड नंबर 10 सेकंड के लिए मैं आपको दूंगा, आप आंसर निकाल दो तो बोल देना, नहीं तो फिर आप सारे रुक जाओ, मेरे को ध्यान से सुनना, और फिर भी हमने जल्दी जल्दी करना है, शॉर्ट में करना है। आंसर बोल दो भैया, 10 सेकंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। सामने देखो, एक छोटा सा मूवमेंट पहचानो बस, जिसमें आप टाइम ले, मान लो कभी आप सर आवाज ब्रेक हो गई। आप लिमिट पे काम कर रहे हो, ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा तो ऐसा या तो होगा x0, हम लोग लिखने में के ऊपर x मतलब x/2 बनाना है, x/2 बनाने। कैसी आवाज आ रही है, दोबारा बताओ। सर बहुत कट रही है। अच्छा, आवाज कटनी शुरू हो गई फिर से, अच्छा जी, तो
ऐसा करो फिर 57 भी बोल लूंगा। ठीक है, अगली क्लास ही शुरू करते हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए गुड बाय। को परसों के पेपर के लिए, अरे और प्रॉब्लम है आपकी तो मेरे आवाज को थोड़ी कट व्हाट्सएप रही पे है। बोल देना, ठीक है। ओके सर, पूछ